हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। दोस्तों, जैसा कि पता है हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नई क्लास के साथ। जैसा कि प्रॉमिस किया था, आपकी डिमांड थी कि मैम हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले करा दीजिए, तो उसी श्रृंखला में हम आपके सामने उपस्थित हैं हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर। तो एक बार हमारे प्यारे साथी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अगर ऑडियो वीडियो आ रहा है क्लियर तो फटाफट कर दीजिए कमेंट। गुड इवनिंग बीपी, MRX, त्यागी सोनम, ज्योति ठाकुर, शिखा तोमर, जिया राणा, अमृता शुक्ला, मोनिका राव, सुजाता सिंह, पूजा सिंह और भी हमारे कई प्यारे प्यारे साथियों। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे थोड़ा चंद बातें करना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो बातों की श्रृंखला शुरू की जाए। जल्दी से बताइए, ऑल क्लियर है? धन्यवाद दीपिका जी। चलिए तो भाई जल्दी से बताइए, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ बातें आपसे की जाएं। संगीता पंदेशानु, दीपिका प्रजापति, उषा, ठीक है। आज कुछ लोग नए दिख रहे हैं, कुछ लोगों के नए नाम हैं। अनुज जी, चलिए भाई। जो लोग नए हैं चैनल पर, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और आज हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, 2 मिनट का आपका समय चाहते हैं। ये जो बातें हैं वो आपके हित के लिए ही है। तो शुरू करते हैं, अपनी थोड़ी बात करते हैं। फर्स्ट क्लास किसकी है? चलिए भाई सोनम, आप अपना प्रश्न पूछ लेना। और शिक्षा तोमर का पहला फर्स्ट डे है। चलिए भाई, धन्यवाद आपका। चलिए विकी बिजनौर जी अंजू भी डाले हैं। चलिए भाई, अंजू जी हैं। त्यागी सोनम जी, आपका आंसर का आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस में है। और हम शुरू करते हैं अपने अपने आज की जो बातों की श्रृंखला है। सबसे पहले देखिए, आपको आंसर जो देने हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सब आपके हित के लिए ही किया जा रहा है। आपके लिए ही हिंदी की क्लास स्टार्ट की गई है और आपके लिए ही कुछ प्रश्नों को हम पूछ रहे हैं। तो फटाफट जल्दी से बता दे। पहला प्रश्न है हमारा, चलिए भाई, जो पहला प्रश्न है, चलिए लगाइए आप। चलिए तब तक हम कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि आप लोगों को हिंदी की क्लास तो मिल रही है, क्या हिंदी की क्लास का टाइम चेंज किया जाए? अच्छा, अंजू क्लास डेली लेती हैं, बट आपका भी सानू जी फर्स्ट डे है। चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चा, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। क्या हिंदी की क्लास का टाइम चेंज किया जाए? फटाफट आंसर करिए जल्दी से। बिजनौर जी का भी पहला ही डे होगा, आई होप। चलिए, अमृता शुक्ला जी कह रही है नहीं किया जाए। बच्चा ध्यान से सुन लीजिएगा, ये हम क्यों कह रहे हैं। देखिए, हमारे पास टाइम है तो हम हिंदी की क्लास आपको दे सकते हैं अदर टाइम में भी, लेकिन जो हमारे मैथ के सर हैं उनके पास टाइम का बिल्कुल अभाव है। तो इसलिए, और जो सर है वही आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि रीजनिंग भी हमारे सुपर टेट के लिए एक अनिवार्य सब्जेक्ट है। ठीक है, हमने आपके लिए जो हिंदी का सिलेबस आपको वहां पर भी दिया है, वनडे एग्जाम स्टडी पर भी हिंदी को कंप्लीट कराया था, जो कि आपने टेट का पेपर जब दिया होगा तो उसकी वैल्यू पता होगी। तो इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि आपके लिए जो रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लास परमानेंट चलाई जाए। जल्दी से बताइए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप थोड़ा मैनेज करिए। मैनेज करने का मतलब, अगर आप नहीं चाहते तो इस क्लास का टाइम यही रहेगा, फिर आपको रीजनिंग नहीं मिल पाएगी, रीजनिंग और कंप्यूटर नहीं मिल पाएगी। हमने मतलब हमारी टीम ने ये सोचा है, देखिए आपको जीएस की क्लास तो उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है, जीएस की क्लास दी जा रही है, हिंदी की क्लास भी आपको मिल रही है, ठीक है, आप मैथ की क्लास को भी ले रहे हैं वनडे एग्जाम स्टडी पे, ठीक है, वहां आपको एसकेटी भी मिल रही है, वहां पर आपको साइंस भी मिल रही है, और वहां पर आपको जीएस भी कंप्लीट कराई जा रही है, थ्योरेटिकल, ठीक है, कराई जा रही है कि नहीं कराई जा रही है? ध्यान दीजिएगा।
देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अब आपके जो सब्जेक्ट रह रहे हैं वो है आपका, एक तो रीजनिंग है, दूसरा आपका कंप्यूटर है। तो जो हमारी टीम है ये सोच रही है कि ये वाला टाइम यानी जो रीजनिंग और कंप्यूटर का टाइम शाम 6 बजे कर दिया जाए, शाम 6 बजे कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, फिर आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही आप लोग बताइएगा, फिर उसी के अनुसार किया जाएगा। और जो आपको हिंदी मिल रही है, हिंदी का जो कि टाइम अभी 6 बजे है, उसका टाइम आपका 11 बजे कर दिया जाए, 11 बजे कर दिया जाए। ठीक है, जल्दी से बताइए। अरे भाई हमारे से ऐसा मत करवाइए बच्चा, 12 बजे क्लास। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इतना इशू है, सिर्फ इतना इशू है कि ये जो हिंदी की क्लास है, कारण ये है कि सर को ऑनलाइन भी लेना पड़ता है, ऑफलाइन भी लेना पड़ता है, तो सर के लिए सिर्फ यही टाइम शेष है। हमारे लिए टाइम ही टाइम है, तो अगर आप चाहते हैं तो हम आपको हिंदी 11 बजे से उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से बताइए। भाई निकिता जी और वो क्या नाम है, अमृता, जल्दी से भाई बताइए कि कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, अगर आप सभी लोग एग्री होंगे तभी इस क्लास को क्या इसका टाइम बदला जाएगा। देखिए आपको सभी सब्जेक्ट की नीड है, हिंदी तो हम आपकी कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर अगर आपका नहीं होगा तो भाई 5-5 नंबर के दोनों सब्जेक्ट आते हैं, और 5 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे अपने सुपर टेट में। एक एक नंबर की मारामारी होती है साथियों वहां पर। चलिए भाई, चलिए आप लोग थोड़ा मैनेज करिए, 11 बजे से आई थिंक हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर छोड़ दीजिएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जो अगर ये टाइम एग्री हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखना, क्योंकि ये सब कुछ आपकी वजह से किया जा रहा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि आपको कंप्यूटर और रीजनिंग डिटेल्ड नहीं मिल रहा है। और साथियों अगर एक बार आपने डिटेल्ड पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से इतना क्लियर नहीं होता है। तो ये जो टाइम रहेगा उसके लिए आप एस लिख देना। आज आगे की क्लास को शुरू किया जा रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो आज हम साथियों बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। पिछली बार सुपर टेट में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन था हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। ध्यान दीजिएगा, एक तो है हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, दूसरा है साथियों हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग हैं। जबकि अगर हम बात करें, जब हम इनको पढ़ते हैं तो हिंदी शब्द और हिंदी भाषा की तरफ ध्यान न देकर हमारा पूरा फोकस हिंदी की तरफ होता है, हमारा पूरा फोकस हिंदी की तरफ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई, आज बिल्कुल क्लियर कराने वाले हैं। देखिए साथियों, हम जिस देश के निवासी हैं उस देश को भारत कहा जाता है, उसी देश को हिंदुस्तान कहा जाता है, उसी देश को इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो कई नाम हैं और कई अलग अलग नामों से हमारे भारत देश को पुकारा जाता है। अब हम जो बात करने वाले हैं उसको ध्यान से सुनना, उसको ध्यान से सुनना। साथियों जो हमारा भारत है, ठीक है, जो हमारा भारत है, ध्यान दीजिएगा, उसमें अधिकतर जो हमारे देश में व्यापारी आए, जो हमारे देश में व्यापारी आए, जो हमारे देश में आक्रमणकारी आए, जो हमारे देश में शासक आए। ध्यान दीजिएगा, यानी अधिकांश व्यापारी, अधिकांश आक्रमणकारी, अधिकांश शासक। हम कह सकते हैं हमारे देश में अधिकांश आक्रमणकारी, अधिकांश शासक और अधिकांश व्यापारी किस ओर से आए, तो हम क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम से। किस तरफ से आए, उत्तर पश्चिम से। यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको उत्तर कहेंगे और उत्तर पश्चिम कहेंगे। देखिए
अगर हम बात करें सबसे ऊपर उत्तर होता है, सबसे नीचे साथियों दक्षिण होता है, इधर हमारा पूरब होता है और इस ओर हमारा पश्चिम होता है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे देश में अधिकांश व्यापारी, हमारे देश में अधिकांश आक्रमणकारी, हमारे देश में अधिकांश शासक जिस द्वार से जिन्होंने एंट्री की, जिस द्वार से इन्होंने एंट्री की, वो हमारा उत्तर पश्चिम द्वार था। वो हमारा उत्तर पश्चिम द्वार था। कौन सा द्वार था साथियों? उत्तर पश्चिम सिंह द्वार कहा जाता है। उत्तर पश्चिम सिंह द्वार कहा जाता है। तो जब इन्होंने हमारे देश में एंट्री की, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इन्होंने हमारे देश में एंट्री की, तो जब इन्होंने एंट्री की तो यहाँ पर एक नदी बहती थी। यहाँ पर एक नदी बहती थी। उस नदी का नाम कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ साथियों, उस नदी का नाम क्या था? उस नदी का नाम क्या था? तो जब ये इन्होंने हमारे देश में एंट्री की तो इनको सबसे पहले जो नदी मिली, उस नदी को सिंधु कहा जाता था। उस नदी को सिंधु कहा जाता था। उसी नदी को साथियों इंडस कहा जाता था। क्या कहते थे? इंडस कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने जब हमारे देश में प्रवेश किया तो इनको सबसे पहले किस नदी के दर्शन हुए थे? सिंधु नदी के दर्शन हुए। और सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र था, सिंधु नदी के आसपास का जो मैदान था, उसको साथियों सिंधु प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिंधु प्रांत कहा जाता था। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बना कि अधिकांश व्यापारी किस ओर से आए? तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से। उन्होंने किस नदी से उनका वास्ता पड़ा? सिंधु नदी से उनका वास्ता पड़ा। और उन्होंने सबसे पहले किस क्षेत्र के दर्शन किए थे? सिंधु प्रांत के दर्शन किए। किस प्रांत के? सिंधु प्रांत के दर्शन किए। ध्यान दीजिएगा। तो जब साथियों इन्होंने सिंधु प्रांत के दर्शन किए तो इस प्रांत को वो क्या कहेंगे? सिंधु ही तो कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? सिंधु ही तो कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रांत को क्या कहेंगे? सिंधु ही तो कहेंगे। लेकिन 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 जब यहाँ से एंट्री करते हैं ईरान और फारस के लोग, कहाँ के? ईरान और फारस के लोग। साथियों यहीं से एंट्री करते हैं ईरान या फारस के लोग। तो जब ईरान और फारस के लोग ने हमारे देश में एंट्री की तो भैया उन्होंने सिंधु को सिंधु नहीं कहा। उन्होंने सिंधु को सिंधु नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनकी वर्णमाला में सा है ही नहीं। उनकी वर्णमाला में सा की जगह क्या था? हा था। उनकी वर्णमाला में सा की जगह हा था। और साथियों धा वर्ण भी नहीं था। हम क्या कहेंगे? धा भी नहीं था। धा की जगह उन्होंने किस वर्ण का प्रयोग किया? दा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? दा का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? दा का प्रयोग किया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जब ईरान या फारस के लोग हमारे देश में एंट्री करते हैं तो उनको जिस प्रांत के दर्शन हुए, जिसको हमने सिंधु कहा, जिसको हमने सिंधु कहकर पुकारा, उन्होंने उस क्षेत्र को क्या कहा होगा? भैया उन्होंने उस क्षेत्र को हिंदू कहा होगा। हमने वही किया, ना लगा दिया, हा की मात्रा लगा दी और दा भी लगा दिया। तो क्या हो गया? सिंधु से साथियों क्या बन गया? सिंधु से हमारा हिंदू बन गया। सिंधु से हिंदू बन गया। तो इस तरह से एक नया शब्द जन्म लिया। इस तरह से एक नए शब्द ने जन्म लिया और उस नए शब्द का नाम क्या था? हिंदू था। उस नए शब्द का नाम क्या था? हिंदू था। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न अगर पूछा जाए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो यहाँ आप क्या कहोगे कि फारस से। किससे? फारस से। हिंदी मूलतः कैसा शब्द है? तो आप क्या कहोगे? फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। इससे पहले जो टेट का पेपर हुआ है उठा के देख लेना मेरे प्यारे साथियों, उसमें पूछा गया है हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या जाएगा? फारसी जाएगा। फारसी जाएगा। यही प्रश्न सेम टू सेम आरओ के पेपर में भी पूछा गया कि जो हिंदी शब्द है वो कैसा है? तो राइट विकल्प क्या जाएगा? फारसी जाएगा। क्या जाएगा?
फारसी जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को समस्या हो तो जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सिंधु से बना हिंदू, सिंधु से बना हिंदू, ठीक है। अब हिंदू से क्या बना? हिंदू से साथियों, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बना? हिंदू बना, हिंदू बना। अब कुछ हमारे देश में आज भी कट्टर हिंदूवादी हैं, कट्टर हिंदूवादी हैं, यानी वो रियलिटी को स्वीकार नहीं करते हैं, वह रियलिटी को नहीं मानते हैं, सब कुछ अपने कहते हैं, उनमें एक इशू होता है अपने धर्म के प्रति। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे कट्टर हिंदूवादी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हिंदी जो शब्द है, उन्होंने कहा जो हिंदी शब्द है वह किसी दूसरे देश की देन नहीं है, वह हमारे सेल्फ की देन है, हमारे स्वयं की देन है, ये कहा कट्टर हिंदूवादियों ने, ठीक है। और उन्होंने कुछ कट्टर हिंदूवादी थे जिन्होंने कहा, कट्टर हिंदूवादी थे, इन्होंने कहा कि जो हिंदी शब्द है, जो हिंदू शब्द है, वह हमारी देन है, किसी दूसरे की देन नहीं है, किसी दूसरे की देन नहीं है। और इसके साक्ष्य में इसके कह सकते हैं, इसमें उन्होंने प्रमाण क्या दिया कि जो हिंदी है या हिंदू दो शब्दों से मिलकर बना है, हिन प्लस दू, हिन प्लस दू, जिसमें दू क्या बताया? जिसमें दू बताया दुष्टों, इसमें दू बताया दुष्टों का, और हिन बताया है हनन करने वाला। क्या बताया? हनन करने वाला। यानी इन्होंने साक्ष्य दिया कि जो दुष्टों का हनन करे उसको हिंदू कहते हैं, लेकिन साथियों इसको प्रमाण नहीं माना गया, इसको प्रमाणित नहीं माना गया। तो इसीलिए अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि हिंदू कैसा शब्द है, हिंदी कैसा शब्द है, तो आप क्या कहोगे? पूर्ण रूप से फारसी शब्द है। क्या कहोगे? पूर्ण रूप से फारसी शब्द है। अब यहाँ पर एक और बना साथियों, हिंदू तो बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदू में हिंदू से बना हिंद, हिंदू से क्या बना? हिंद बना। और हिंद में ध्यान दीजिएगा, हिंद में फारस प्रत्यय, हिंद में फारस प्रत्यय है जिसका नाम है ई। क्या नाम है? फारस प्रत्यय का नाम है ई। और इस प्रकार क्या बना? हिंदी शब्द का जन्म हुआ, हिंदी शब्द का जन्म हुआ। सभी की समझ में ये बात आ गई होगी कि हिंदी कहाँ से आया। और इस बात को आप कभी मत भूलिएगा कि जैसे पूछा जाए हिंदी कैसा शब्द है, तो आप क्या कहोगे? फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द है या ईरानी शब्द है। जैसे मोहम्मद इकबाल की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जल्दी से हमारे सपूतों जल्दी से बता दो कि मोहम्मद इकबाल ने क्या कहा है। मोहम्मद इकबाल की प्यारी सी पंक्तियां हैं, मोहम्मद इकबाल की प्यारी सी पंक्तियां हैं, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। सभी ने ये पंक्तियां सुनी होंगी। यानी कहना क्या चाहते हैं? कहना हम ये चाहते हैं, हिंदी है हम। तो हमारे भाइयों जरा ये बताइए, हम क्या कोई भाषा है? हम क्या कोई भाषा है? जल्दी से बताइए। हिंद से हिंद, हिंद फारस प्रत्यय, बिल्कुल सही। हिंदू से हिंद बना और हिंद में फारस प्रत्यय ई जोड़ा गया और हिंदी का निर्माण हो गया, और हिंदी का निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी शब्द, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि अगर लेवल स्टैंडर्ड हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पूछा गया हिंदी प्रारंभ में हिंदी का प्रयोग किसके अर्थ में किया, तो आप क्या कहोगे? हिंद के लोगों के अर्थ में। किसके अर्थ में साथियों? हिंद के लोगों के अर्थ में प्रयोग किया गया हिंदी, कि हिंदी है हम क्या है? हम लोग हैं, हिंद के लोग हैं। तो हिंद के अर्थ के लोग में हिंदी का प्रयोग किया गया। और हमारा वतन क्या है? तो वतन हमारा हिंदुस्तान है, वतन हमारा हिंदुस्तान है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी शब्द का जन्म किस प्रकार हुआ। हिंदी शब्द का जन्म किस प्रकार हुआ। अब किसी व्यक्ति का जन्म हो गया तो अब दूसरा क्या आता है। अब साथियों दूसरी चीज जो आती है वो आती है भाषा परिवार। क्या आती है? भाषा परिवार आती है कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसका परिवार क्या है। इसी प्रकार अगर हमारी भाषा है, हमारी भाषा हिंदी है, तो हमारी भाषा का परिवार क्या है ये पता करना है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए विश्व में कितने भाषा परिवार हैं, तो आप क्या कहोगे? विश्व में साथियों 12 भाषा परिवार। विश्व में 12 भाषा परिवार हैं। विश्व में 12 भाषा परिवार हैं। लेकिन अगर बात करें भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो आप क्या कहोगे? 4 हैं। क्या कहोगे? 4 हैं। कितने भाषा परिवार है? खटाखट आंसर करिए, खटाखट आंसर करिए। बहुत बढ़िया। भाषा परिवार हिंदी भारोपी भाषा परिवार की है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अति उत्तम। चलिए, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप तुरंत ही कंफर्म कर लीजिए, आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जहां तक किसी कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे साथियों बात करते हैं कि हमारी भाषा परिवार है तो कौन कौन से, भारत में भाषा परिवार की बात करें तो कौन कौन से है। सबसे पहले है भारोपीय भाषा परिवार। सबसे पहला क्या है? ये साथियों परिवार है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं परिवार। आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहिए, हो सकता है कभी कभी हम जल्दी इरेज कर देते हो, आप लोग नोट ना कर पाते हो, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। परिवार की बात करें और दूसरी तरफ परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहला आता है साथियों भारोपीय भाषा परिवार। क्या आता है? भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार कितने लोगों द्वारा बोला जाता है? 73% लोगों के द्वारा बोला जाता है। हम कह सकते हैं सबसे बड़ा भाषा परिवार है। सबसे बड़ा भाषा परिवार है। सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, दूसरे नंबर पर साथियों क्या आता है? दूसरे पर आता है द्रविड़। दूसरे पर क्या आता है? द्रविड़ आता है। कितने परसेंटेज लोगों के द्वारा बोला जाता है? 25% लोगों के द्वारा बोला जाता है। कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा बोला जाता है? 25% लोगों के द्वारा बोला जाता है। फिर आता है साथियों, फिर इसके बाद आता है ऑस्ट्रिक। क्या आता है? ऑस्ट्रिक आता है। ठीक है, ऑस्ट्रिक आता है। कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा बोला जाता है? 1.3%। और सबसे लास्ट में आता है चीनी तिब्बती। क्या आता है? चीनी तिब्बती। कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा बोला जाता है? 0%, 7% लोगों के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका भाषा परिवार। अगर पूछा जाए भारत में सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है? हमारा चीनी तिब्बती है। चीनी तिब्बती है। जो क्षेत्र हमारे चीन और तिब्बत से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्र जो हमारे चीन और तिब्बत से जुड़े हुए हैं, वहां साथियों कौन सा भाषा परिवार बोला जाता है? वहां पर हमारा चीनी तिब्बती भाषा परिवार बोला जाता है। अब एक प्रश्न हमारा द्रविड़ से, अगर द्रविड़ की बात करो तो ये हो जाएगा दक्षिण भारत। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत। चलिए, बहुत अच्छी। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होगा? किसी कोई डाउट है? सबसे छोटा चीनी तिब्बती। चलिए, यहां तक आपने क्लियर कर लिया है। अब आपको क्या पता चल गया? अब आपको ये पता चल गया है कि उदय कहां से हुआ, शब्द कहां से आया। दूसरा आपने ये भी देख लिया, साथियों देख लिया कि इसका भाषा परिवार कौन सा है। अब हमें बात करेंगे कि शाखा और उपशाखा की। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक हम आपको बताते हैं। अगर पूछा जाए हिंदी हमारे किस भाषा परिवार की है, हमको कहे किस भाषा परिवार की है, किस भाषा परिवार की है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भारोपीय भाषा परिवार की। किसकी? भारोपीय भाषा परिवार की। अगर हम पूछें
किस शाखा से है, यानी इसकी शाखा का क्या है। तो शाखा का मतलब जहां से आई, शाखा का मतलब जिनके द्वारा आई। तो ये किनके द्वारा आई थी, तो आप कहोगे ईरानियों के द्वारा, या आप कहोगे फारसियों के द्वारा। क्या कहोगे, फारसियों के द्वारा। फारसियों के द्वारा कहाँ आई, भारत में आई। तो भारत फारसियों की शाखा है, भारत फारसियों की शाखा, या यहीं पर हम कह सकते हैं भारत ईरानी शाखा है। अब तीसरा बन जाता है उपशाखा। उप शाखा, देखिए शाखा क्या होती है, जो उसकी ब्रांच होती है, और जहां पर आती है वो उसकी उपशाखा होती है। अब आप ये बताइए, हमारे देश में जो प्राचीन लोग थे, हमारे देश के जो प्राचीन निवासी थे, वो क्या कहे जाते थे। फटाफट कमेंट करिए, हमारे देश के प्राचीन जो निवासी थे वो क्या कहे जाते थे, फटाफट कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। हमारे देश के जो प्राचीन निवासी थे वो क्या कहे जाते थे, प्राचीन निवासी। तो आप क्या कहोगे, आर्य कहे जाते थे। क्या कहा जाता था, आर्य कहे जाते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हिंदी हमारे भारोपी भाषा परिवार की, भारत ईरानी शाखा की, ठीक है, भारतीय आर्य उपशाखा की, भारतीय आर्य की उपशाखा की एक भाषा है। यानी अगर हम बात करें हिंदी सबसे पहले किसके द्वारा बोली गई, तो सबसे पहले ये आर्यों की भाषा बनी थी। किसकी भाषा बनी थी, आर्यों की भाषा बनी थी। इसीलिए साथियों इसको आर्य भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्य भाषा कहा जाता है। तो हिंदी क्या है, हिंदी प्राचीन रूप से क्या है, हिंदी प्राचीन रूप से साथियों आर्य भाषा है। आर्यों ने सबसे पहले किस भाषा को बोला, तो हम कह सकते हैं आर्यों ने ही सबसे पहले हिंदी भाषा को बोला, इसीलिए इसको भारतीय आर्य भाषा कहा गया। क्या कहा गया, भारतीय आर्य भाषा कहा गया, भारतीय आर्य भाषा कहा गया। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या, भाई अगर यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो फटाफट बताएं। आदि जननी संस्कृत, वेरी गुड। चलिए यहाँ तक आपको बिल्कुल सही, आदि कहे जाते थे, वेरी गुड। जैसे बीपी, स्टार रॉकी, MRX, पिंकी, बीपी सिंह, प्रीति शुक्ला, शिक्षा तोमर, पिंकी सिस, त्यागी सोनम। बच्चा देखिए यहाँ पर लोग हैं कम, ठीक है, यहाँ पर लोग हैं कम। क्यों, देखिए जब लोग कम होते हैं तो आपका पढ़ने में मन ज्यादा लगेगा, क्योंकि कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं करता है। तो आप लोग बेहद अटेंटिव होकर पढ़िए। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, भारतीय आर्यों की एक क्या है, भारतीय आर्यों की उपशाखा की एक भाषा है, इसीलिए इसको आर्य भाषा कहा गया। यानी हम जो पढ़ने वाले हैं वो आर्य भाषा को पढ़ने वाले हैं। हमारे एक साथी ने कमेंट किया है विशिष्ट या संश्लिष्ट भाषा, विशिष्ट या वियोगात्मक भाषा, वियोगात्मक भाषा, बिल्कुल सही। देखिए अगर प्रश्न आपसे बने, हिंदी जो है हमारी वो साथियों 3000 भाषाओं में एक भाषा है। हिंदी 3000 भाषाओं में एक भाषा है, ये आपको याद रखना है। हिंदी कितनी भाषाओं में एक भाषा है, 3000 भाषाओं में एक भाषा है। इसको क्या कहा जाता है, विशिष्ट या वियोगात्मक। क्या कहते हैं, विशिष्ट या वियोगात्मक कहते हैं। क्यों कहते हैं समझिए साथियों, इसमें इसकी एक कह सकते हैं क्वालिटी होती है। आपने देखा होगा लोग हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी के साथ साथ उसमें इंग्लिश के शब्द भी प्रयोग कर लेते हैं, हिंदी के साथ साथ उसमें उर्दू के शब्द भी प्रयोग कर लेते हैं, हिंदी के साथ साथ उसमें संस्कृत के शब्द भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, विशिष्टता के गुण हैं। कैसे हैं, विशिष्टता के गुण हैं। और साथियों कैसी भाषा है, वियोगात्मक है। कैसी है, वियोगात्मक है। अपने रूप को छोड़ देती है, अपने रूप को छोड़ देती है, त्याग कर देती है, वियोग में आ जाती है, लेकिन दूसरे को अपना लेती है, दूसरे को अपना लेती है। इसे इसको विशिष्ट या वियोगात्मक भाषा भी कहा जाता है, विशिष्ट या वियोगात्मक भी भाषा भी कहा जाता है। आप इंग्लिश या उर्दू में हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में आप संस्कृत, उर्दू, फारसी सभी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कैसी है, विशिष्ट भाषा है। कैसी है साथियों, विशिष्ट भाषा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इस तालिका को यहाँ ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं
आर्य भाषा। किसकी? आर्य भाषा। सबसे पहले किसकी भाषा बनी थी? आर्यों की भाषा बनी थी। इसीलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? आर्य भाषा को। किसको? हिंदी की, हिंदी आर्य भाषा, हिंदी आर्य भाषा। जो हमारी आर्य भाषा थी उसको साथियों 3 भागों में डिवाइड किया गया। जो हमारी आर्य भाषा थी उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, यानी जो सबसे पहले चली उसको हम क्या कहेंगे? प्राचीन आर्य भाषा। क्या कहेंगे? प्राचीन आर्य भाषा कहेंगे। दूसरे नंबर पे साथियों जो आएगी उसको क्या कहेंगे? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक, क्या कहेंगे? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। यहां पर लिख लीजिए, प्राचीन भारत में आई थी ना, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, यहां पर हम कर देंगे भारतीय आर्य भाषा। इसका डिवाइडेशन करेंगे भारतीय आर्य भाषा का। ठीक है, यहां पर साथियों बात करेंगे तो ये क्या होगी? ये हमारी होगी आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। यानी जो हमारी भारतीय आर्य भाषा थी उसके कितने टुकड़े हुए? उसके साथियों 3 टुकड़े हो गए। उसके कितने टुकड़े हो गए? उसके 3 टुकड़े हो गए। उसके कितने टुकड़े हो गए? उसके साथियों 3 टुकड़े हो गए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इसका समय था 1500 बीसी। बीसी समझते हो? बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट मतलब ईसा पूर्व। बिफोर क्रिस्ट मतलब ईसा पूर्व। तो साथियों सबसे पहले जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा चली थी वो 1500 बीसी से चली थी हमारी 500 बीसी तक। कहां तक? 500 बीसी तक। ठीक है, ये वाली जो भाषा चली थी वो साथियों 500 बीसी से 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक ये वाली जो भाषा चली थी वो चली थी 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि जो भारतीय आर्य भाषा थी उसके 3 टुकड़े हुए। सबसे पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 बीसी से 500 बीसी तक। फिर साथियों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 बीसी, यानी यहाँ पर बात करें तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म में अभी 500 वर्ष बाकी थे। ईसा मसीह के जन्म में 500 वर्ष बाकी थे। यानी यहाँ पर अगर ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा, यहाँ पर ईसा मसीह का बर्थडे हुआ होगा तो उससे 500 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा। और कहां तक चला? यहाँ पर जन्म हो गया, इसके लगभग 1000 वर्ष बाद तक ये चला है। तो लगभग कितने वर्ष तक चला? तो आप क्या कहोगे? 1500 वर्षों तक चला है। 1500 वर्षों तक चला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1000 ईस्वी से अब तक, यानी अभी तक जो चल रही है प्रक्रिया, जो आर्य भाषा चल रही है वो कौन सी आर्य भाषा है? वो साथियों आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा है। वह हमारी आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। किसी हमारे साथी का बड़े लंबे चौड़े मैसेज आ रहे हैं, भाई देख ले। आर्य भाषा 3 प्रकार में बटा है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। वेरी गुड बीपी सिंह, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी कहा था, आगे बताएंगे। हिंदी को हिंदवी भी कहा है और हिंदी शब्द का प्रयोग किसमें कितनी बार किया है ये हम अमीर खुसरो में आपको बताएंगे। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भैया जल्दी से पूछ सकता है। भाई आज अमृता जी का पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। अच्छा, हैं नाराज हो गई हो क्या? हमने टाइम चेंज कर दिया इसलिए? नाराज नहीं हो बच्चा, मजबूरी है, आपके लिए ही ये सब हुआ है। देखिए, तो यहाँ पर बात करें ये समय जो 1500 बीसी से 500 बीसी तक, 500 बीसी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। अब साथियों यहाँ पर बड़ा ध्यान से आपको देखना है कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी उसकी मुख्य भाषा क्या थी? उसकी मुख्य भाषा थी संस्कृत। ध्यान दीजिएगा,
इसकी मुख्य भाषा संस्कृत थी और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा की मुख्य भाषा हिंदी थी। क्या थी? हिंदी थी। लेकिन इसके बीच में जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आई, इसके बीच में जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आई, बता दिया जाएगा विदु। देखिए लास्ट में बता देंगे, अभी कोई टाइम क्लियर नहीं है। आप जब कमेंट बॉक्स में जब कमेंट छोड़ेंगे तभी इसका टाइम चेंज होगा, ठीक है, जिसमें आपकी हिंदी का टाइम 11 बजे रहेगा और ये जो 6 बजे का समय है ये आपके रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए सेव किया जाएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि जो 15 बीसी से 500 बीसी तक का समय था वो साथियों संस्कृत उसमें मुख्य भाषा थी, और जो 1000 ईस्वी के बाद रहा यानी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी उसमें मुख्य भाषा कौन सी थी? मुख्य भाषा हमारी हिंदी रही थी। लेकिन जो बीच का समय था, जो बीच का समय था इसमें साथियों अलग अलग भाषाएं थी, इसमें अलग अलग भाषाएं थी। कौन सी थी? तो इसमें पाली थी, इसमें कौन सी थी? इसमें प्राकृत थी, इसमें कौन सी थी? इसमें अपभ्रंश थी, इसमें कौन सी थी? तो इसमें साथियों अबहट्ट थी। क्या थी? अबहट्ट थी। तो इसमें इतनी भाषाएं यानी 4 भाषाएं इस बीच वाले एज में आपको पढ़ने को मिलेगा, जबकि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ संस्कृत थी, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ संस्कृत थी। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी, इतनी चीज आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए इस बार जो क्वेश्चन टेट में पूछा गया था वो एज के सन को लेकर पूछा गया था, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि आयोग जो है, आयोग जैसे बहुत से साथी हमारे कहते थे प्रीवियस पेपर उठा के रख लिया गया, भाई उठा के रखा गया है उसका कुछ ना कुछ अपना एक रीजन होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। पहला क्या रहेगा भैया? सबसे पहली अगर बात करें तो मुख्य भाषा यहाँ संस्कृत थी, यहाँ क्या थी? मुख्य भाषा संस्कृत थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, या हम कह सकते हैं कि साथियों ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी इसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे भाषा के अनुसार। भाषा के अनुसार इसके 2 टुकड़े कर दिए गए। जो सबसे पहला एज था उसको कह दिया गया वैदिक संस्कृत। क्या कह दिया गया? वैदिक संस्कृत कह दिया गया। और जो उसके बाद वाला एज था इस एज को साथियों लौकिक संस्कृत कहा गया, इसको लौकिक संस्कृत कहा गया। अब इसको वैदिक और लौकिक क्यों कहा गया ये समझिए। वैदिक, वैदिक जब आप इसको अलग अलग करोगे तो क्या होगा? वेदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। यानी जो वेदों के लिए संस्कृत थी, यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जो साथियों वेदों के लिए संस्कृत थी वह हमारी वैदिक संस्कृत कहलाई। यानी वेदों के लिए जो संस्कृत बनी वह वैदिक संस्कृत कहलाई। लेकिन ये जो संस्कृत थी वह इतनी ज्यादा कठिन थी, आप संस्कृत भाषा से तो परिचित हैं, जो आज हम समास प्रकरण आपको करा रहे थे उसमें भाई आपको बहुत सी चीजें नहीं समझ आ रही थी, तो आप ये समझो कि वह तो हमारी लौकिक संस्कृत का एक कह सकते हैं धसा हुआ रूप है। लौकिक संस्कृत का एक बहुत ज्यादा धसा हुआ रूप है, जबकि वैदिक संस्कृत तो बहुत ज्यादा कठिन थी। वैदिक संस्कृत बहुत ज्यादा कठिन थी। तो जो वेदों के लिए संस्कृत थी उसको वैदिक संस्कृत कहा गया। क्या कहा गया? वैदिक संस्कृत कहा गया, वैदिक संस्कृत कहा गया। और साथियों जो दूसरी संस्कृत थी उसको लौकिक संस्कृत कहा गया, उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। जब आप लौकिक संस्कृत के पार्ट करेंगे तो क्या होगा? लोक प्लस इक संस्कृत। क्या होगा? लोक प्लस इक संस्कृत। यानी यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर हम कह सकते हैं लोक के लिए। किसके लिए? लोक के लिए। लोक मतलब लोगों के लिए, लोक मतलब संसार के लिए, लोक मतलब संसार के लिए। यानी
जो वैदिक संस्कृत थी वह बहुत ज्यादा कठिन थी, तो लोग उनका दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, लोग उनका दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए साथियों लौकिक संस्कृत ने जन्म लिया, इसीलिए लौकिक संस्कृत ने जन्म लिया। वैदिक संस्कृत वेदों के लिए थी, वैदिक संस्कृत कहलाई, और जो लौकिक संस्कृत थी वह लोगों के लिए थी, इसीलिए क्या कहलाई? लौकिक संस्कृत कहलाई। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले साथियों जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत को यास्क किसने? यास्क महोदय ने। आपने यास्क का नाम सुना होगा, यास्क का नाम सुना होगा। ये संख्या लास्ट में इतना कम क्यों रह जाती है, ये नहीं समझ में आता है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए तो साथियों जो वैदिक संस्कृत थी यास्क और पाणिनि ने, क्या कह सकते हैं? यास्क और पाणिनि ने वैदिक संस्कृत। अब सबसे पहला प्रश्न है वेदों की रचना किसमें की गई? वेदों की रचना किसमें की गई? तो आप कहोगे कि वेदों की रचना छंदों में की गई। किसमें की गई? छंदों में की गई। इसीलिए साथियों इसको क्या कहा गया? छांदस कहा गया। यानी जो हमारा वैदिक संस्कृत का जो काल था उस काल को छांदस कह दिया गया, उस काल को छांदस कह दिया गया। तो वैदिक संस्कृत को क्या कहा गया? छांदस के नाम से जाना जाता है। जबकि जो लौकिक संस्कृत थी उसका हम प्रयोग कर रहे थे बोलचाल की भाषा में, उसका हम प्रयोग कर रहे थे लोगों से विचार विमर्श करने में। तो इसीलिए लौकिक संस्कृत क्या बन गई? ये साथियों हमारी भाषा बन गई। इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसीलिए साथियों इसको संस्कृत भाषा कहा गया। इसको क्या कहा गया? संस्कृत भाषा कहा गया। किसने कहा? अगर प्रश्न बन जाए किसने कहा तो हम क्या कहेंगे? इसको पाणिनि महोदय ने संस्कृत भाषा कहा। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के नाम से इसको संबोधित किया। ठीक है, ये इसके अलावा और कोई प्रश्न इससे नहीं बनेगा। अगर वेदों की बात की जाए तो वेद 4 हैं जिनका आधार ऋग्वेद है, जिनका आधार ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब बनता है इसका समय। क्या बनता है? इसका समय क्या था? तो भैया अगर हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो 1500 बीसी से 500 बीसी तक चला था ना, 500 बीसी तक चला था। यानी कितने वर्षों तक चला था? 1000 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? तो आप क्या कहोगे? 1000 वर्षों तक चला था। यानी साथियों इसका समय क्या था? 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी। इसका समय क्या था? तो इसका समय था 1000 बीसी से 500 बीसी, 500 बीसी। अगर बात करें बीसी का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, या हम कह सकते हैं बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हो? जो अगर क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से करें कमेंट, जिससे आगे की क्लास। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। क्लास चल नहीं रही है क्या? 1000, 1500 से 1000, वेरी गुड। ऋग्वेद, यजुर एंड सामवेद, अथर्ववेद, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। अगर देखिए आगे यहाँ से और भी प्रश्न बनेंगे, यहाँ से और भी प्रश्न बनेंगे जो कि हमारे हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत 1500 बीसी से 1000 बीसी, लौकिक संस्कृत, वेरी गुड। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो साथियों आज की जो क्लास है वो हम यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने आज आपको क्या बताया? आज हमने आपको सिर्फ बताया हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। दूसरा हमने आपको बताया कि हिंदी शब्द, जो हिंदी शब्द आया किस प्रकार से उसका विकास हुआ, हिंदी शब्द को कौन लेके आया, किस प्रकार उसका विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले किसने उसको अपनी बोलचाल भाषा का आधार बनाया। हिंदी शब्द की बात कर रहे हैं, भाषा की नहीं। यहाँ पर तो हिंदी शब्द का जन्म हुआ है
और हिंदी शब्द से ही सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? तो सबसे पहले कौन सी भाषा ने जन्म लिया था? संस्कृत भाषा ने जन्म लिया। अब ये मत कहना कि वहां तो मैम आपने बताया था हिंदी का जन्म। हमने हिंदी भाषा का जन्म नहीं कराया, हिंदी शब्द का जन्म कराया है, हिंदी शब्द का जन्म कराया है। ठीक है, तो ये तो थी आज की बात। अब आपको क्या करना है, जैसे ही क्लास एंड हो, जैसे ही क्लास एंड हो, अगर आप समय चाहते हैं जो भी हमने आपको बताया, देखिए सब फिर से सुन लीजिए, कई साथी हमारे बाद में आए हैं। जो 11 बजे समय रहेगा वो आपके हिंदी के लिए रहेगा। अगर आप एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में यस करिएगा, और अगर नहीं एग्री हैं तो नो करिएगा, और साथ ही साथ अपना समय भी उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, कारण है साथियों सिर्फ यही टाइम ऐसा है जो वैकेंट है, खाली है, क्योंकि आप जानते हो लगातार यहाँ पर भी क्लास होती है और लगातार वनडे एग्जाम स्टडी पर भी क्लासेस लगी हुई हैं। तो आप समझते हो एक साथ इतना सब कुछ करना इजी नहीं होता है, तो थोड़ा कोऑपरेट करिए। और जो आपका ये 6 बजे वाला समय है ना, 6 बजे वाला, इस समय में आपकी क्या करते हैं, इस समय आपकी और भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग आपको थ्योरी से पढ़ाई जाएगी, पूरी थ्योरी से। इसमें साथियों 5 में से आपके 5 नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, गारंटी है। ठीक है, तो आपकी रीजनिंग हो जाएगी। इसी में आपका कंप्यूटर भी ऐड कर दिया जाएगा, कंप्यूटर भी ऐड कर दिया जाएगा। अगर और कोई भी सब्जेक्ट छूट रहा है जो आपसे नहीं हो पा रहा, तो उसको भी हम धीरे धीरे उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो इससे अगर आप एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आपसे जो हमें सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, इसके लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। तो और आज की क्लास में बीपी सिंह का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ठीक है, बहुत आभार व्यक्त करते हैं तो आज के लिए। और हम सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप सभी बहुत दिल से बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास के लिए जोड़ते हैं, उनको उनसे कहते हैं कि भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप उस क्लास पे जुड़िए। लेकिन कई साथी हैं जो नहीं जुड़ते हैं, कुछ हमारे साथी कह सकते हैं सीरियस है पढ़ने के लिए, वो जुड़ते हैं, और कुछ साथी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। खैर, आप अपना प्रयास करिए, हम अपना प्रयास करते हैं, दोनों लोग मिलकर इस क्लास को आगे तक ले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक नई क्लास के साथ। और हाँ, ये जो टाइमिंग है साथियों, ये आपकी जो ये वाली टाइमिंग है ना, ये आपकी मंडे से रहेगी, ये याद रखिए, ये वाली टाइमिंग आपकी मंडे से रहेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।